नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे देश में हर साल 1 महीने से भी लॉन्ग फेस्टिवल बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ इंडियन वेडिंग। पहले इसमें शादी होती थी, खाना होता था और विदाई होती थी, लेकिन अब इसमें आप देखिए क्या क्या होता है। अब इसमें प्री वेडिंग शूट, कॉकटेल पार्टी, संगीत, मेहंदी और फिर शादी के बाद का रिसेप्शन होता है। तो सवाल ये है, क्या ये सब सच में हम अपनी खुशी के लिए करते हैं या हम एक ऐसे चक्कर में फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। आज हम इसी असलियत को समझेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस पूरे सर्कस से। आजकल शादियां नहीं, पूरे की पूरे शो हो रहे हैं। हमारी बेटी की शादी है तो हमारी इज्जत का सवाल है, और फिर शुरू होता है वो एंटरटेनमेंट का धमाका। अब एक व्यक्ति है जो अपनी शादी में 200 लोगों को बुलाना चाहता है, लेकिन उसके घर वालों ने पहले ही 2000 लोगों की लिस्ट बना ली होती है। सोचिए, इस लिस्ट में वे रिश्तेदार भी शामिल होते हैं जिनसे वे बहुत सालों पहले किसी दूसरे की शादी में ही मिले। ये एंटरटेनमेंट हमें बहुत पसंद हो रहा है, लेकिन क्या आपने सोचा है इसके पीछे का असली खेल क्या है? दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री एक अनुमान के मुताबिक 3.5 लाख करोड़, इससे भी ज्यादा का बिजनेस है। ये इतना बड़ा है कि कई देशों की जो जीडीपी है वो इसके सामने छोटी लगती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? आम आदमी। हम अपनी इनकम का 30 से 50% तक सिर्फ शादी पर ही खर्च कर देते हैं, और जहां पैसे कम पड़ते हैं वहां शुरू होता है शादी लोन का खेल। लोग सालों तक लोन की ईएमआई चुकाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनके पड़ोसी या उनके जो रिश्तेदार हैं वो ये ना कह सके कि शर्मा जी की बेटी की शादी में तो मजा नहीं आया। ये सिर्फ एक शो ऑफ नहीं है, ये एक ऐसी बीमारी है जहां हम अपनी इज्जत को उस पैसे से तोलते हैं जिसे हमने लोन लेके खर्च किया है। और इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है हमारे प्यारे रिश्तेदार। उनकी तो स्पेशल डिमांड भी होती है। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेविंग बस इसलिए खर्च कर देते हैं ताकि वो रिश्तेदार जो हमारी शादी में आए वो ये ना कहे कि खाना अच्छा नहीं था। वे फेसबुक पर हमारी तारीफ करें और पड़ोसी को ऐसा ना लगे कि खाने में या शादी में कम खर्च हुआ है। हमारी खुशी से ज्यादा जरूरी हो चुकी है लोगों की राय। लेकिन दोस्तों, इस शो ऑफ और धंधे के पीछे हम असल शादी को तो भूल चुके हैं। शादी का मतलब 2 लोगों का साथ आना, 2 परिवारों का मिलना होता है। उसमें ना तो लाखों के डिजाइनर कपड़े होते हैं और ना ही ड्रोन से शूट होता है। शादी का मतलब है खुशियां और एक नए जीवन की शुरुआत। अगर आपको एक खुशहाल जीवन जीना है तो उसकी शुरुआत बड़े लोन से नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या? तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि द ग्रेट इंडियन वेडिंग सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक बिजनेस बन चुका है जो सोशल प्रेशर और लोग क्या कहेंगे इस सोच पर चलता है। आप सोचिए कि क्या आप सच में एक सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहेंगे या इस पूरी इंडस्ट्री का एक छोटा सा ग्राहक?